and today I am going to solve the question number 4 of exercise number 3.2. Question number 4, the statement is, what replacement for the unknown in each of the following will make the statement true? What replacement for the unknown? कि हमने unknown जो हमारे पास वैल्यू है उसके हम क्या वैल्यू हम फाइंड आउट करें और उसको रिप्लेस करें कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए. जिसका फर्स्ट वन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4. इसका फर्स्ट पार्ट है log of 81 with base 3 is equal to L. अब L हमारे पास क्या है, अननोन है. इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है ताकि हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए. अब ये हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है. पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, log of 81 with base 3 is equal to L इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने आपको उस दिन में बताई थी कि क्या कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कि हमारा log फिनिश हो जाता है और L हमारा इस साइड में रहता है और 81 इस साइड में चला जाता है. तो क्या हो जाएगा, 3 raised to power L is equal to 81. ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने इसे किस में कन्वर्ट किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. log फिनिश हो गया, 3 raised to power L is equal to 81. अब हमने जो भी हमारा नंबर है हम उसको फैक्टराइज करेंगे. 81 को फैक्टराइज कर लेते हैं. 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. 1 2 3 4. तो क्या बनेगा, 3 raised to power L is equal to 3 raised to power क्या रहेगा, 4. अब देखिए यहाँ पर दोनों के बेसिस क्या हैं, सेम है. इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ये आपस में क्या रहेंगी, कैंसिल हो जाएंगी और L is equal to आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. इसका मतलब है यहाँ पर अगर L की जगह 4 आ जाए, log of 81 base 3 is equal to क्या आना चाहिए, 4. तब हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है. इसी तरीके से बाकी जो आपके पास क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थर्ड में आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फोर्थ में आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस तरीके से पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर आपने इसको बाद में वैल्यू निकालेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इवेल्युएट. हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, log of 1 by 128 with base 2. आपने इसके वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम खुद से ही इसको कर लेते हैं कि लेट इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, x के इक्वल है. 1 by 128 is equal to 2 is equal to किसके इक्वल है, हमारे पास x के इक्वल है. मेन जो हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है वो x के इक्वल है. अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 raised to power x. x इस साइड पे रहेगा और ये उधर चला जाएगा 1 by 128. अब यहाँ मुझे फैक्टराइज करना होगा 128 को, तो 128 को मैं फैक्टराइज कर लेती हूँ. यहाँ पर 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. 1 2 3 4 5 6 7. इसका मतलब है कि जो मैंने 128 को फैक्टराइज किया है वो किसके इक्वल रहेगा, 1 by 2 raised to power 7. 128 को फैक्टराइज किया तो क्या आया, 2 raised to power 7. अब मैं 7 को ऊपर लेके जाती हूँ 2. तो मैंने क्या आपको बताया है कि अगर नीचे वैल्यू प्लस की होगी तो ऊपर आके वो माइनस हो जाती है, अगर नीचे माइनस किया तो ऊपर आके वो प्लस, अगर ऊपर प्लस किया तो नीचे आके माइनस, ऊपर माइनस किया तो नीचे आके प्लस. अब मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ तो ये क्या रहेगा, -7. अब इनकी बेसिस सेम हो गई, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, आपस में क्या रहेगी, कैंसिल, और इसका x का आंसर क्या रहेगा, -7. इसका मतलब है कि जो x हमने रखा था इसके ऊपर वो क्या हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है, x is equal to -7 हमारे पास है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी. इसमें इस क्वेश्चन में से एक पार्ट मस्ट आता होता है पेपर में. उसके बाद इसका जो है वो सेकंड पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है. सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 5 का है, log of 512 to the base 2 square root 2. ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, हमने लिखना कैसे है इसको, log of 5
द बेस 2। फॉर इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल, मीन कि हमारा जो आंसर x के इक्वल है। अब मैं क्या करूंगी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल में क्या रहेगा 2√2 और उसके ऊपर पावर क्या रहेगी x और 5 12 यहां चला जाएगा। अब मैंने क्या करना है, 5 12 को फैक्टराइज कर लेती हूँ। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है 5 12 को फैक्टराइज किया तो मेरे पास क्या है 2 रेज़ टू पावर 9 आ गया। और अगर मैं इसका जो है वो स्क्वायर रूट फिनिश करूं, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा 1/2 आ रहेगा और बाकी पावर क्या रहेगी x। अब इसके ऊपर अगर पावर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर पावर क्या है 1। अब आपको मैंने बताया था कि जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है ऐड, ठीक है। 1 + 1/2 दोनों को ऐड में कैसे करूंगी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 लगाएंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा 1 2s are 2, 2 1s are 2, ठीक है, रहेगा 3/2। इसका मतलब है इसके ऊपर पावर क्या आ गई है 3/2 और बाकी पावर क्या है x है और यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 9 है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3/2x = 2 रेज़ टू पावर 9। अब 2 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी इधर क्या बच गया 3/2x = 9। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है या 2/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 × 2/3, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो क्या होगा फिर x = 9 2s are 18, 18/3, 3 6s are 18, तो क्या रहेगा मेरे पास आंसर क्या रहेगा x = 6 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब 3/2 उस साइड लेके जाएंगे तो क्या रहेगा 2/3 होगा मल्टीप्लाई, लेकिन इसका रेसिप्रोकल 9 2s are 18, 18/3, 18 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो x = 6। ये दोनों पार्ट्स ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है कि उसमें आपने क्या करना है, जो आपके पास अननोन है x है, आपने उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसका मैं आपको थर्ड पार्ट करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है log of 8 with base 64 = x/2। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी तरीके से पहले आपका ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, आप इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 64 पावर क्या बनेगी x/2 और यहाँ पर क्या रहेगा 8। अब क्या करूंगी मैं यहाँ पर फैक्टराइजर में करती हूँ तो 8 8 क्या हो जाए 64 को करेंगे 8 स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर x/2 = 8, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 8 2 × x/2 = 8, ठीक है। अब 2 2 के साथ कैंसिल, x⁻8 = 8, यहाँ पर 2 2 कैंसिल रहेंगे, x बच जाएगा और यहाँ पर अब यहाँ पर कोई भी जो है वो पावर नहीं होती, उसके ऊपर पावर जब किसी के ऊपर नंबर के ऊपर पावर ना हो तो उसके ऊपर पावर 1 होती है। 8 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा और x = 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब मैंने क्या किया कि 64 को फैक्टराइज किया, 8 8 से 64 होता है 8 स्क्वायर बन गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और x रह जाएगा और इधर को पावर नंबर के पावर कुछ भी ना उसके ऊपर 1 होती है, x = 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और बाकी पार्ट्स पे हमने इसी तरीके से सॉल्व कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3, लेकिन उससे पहले हमने देखने हैं कुछ लॉज हैं हमारे पास लॉगरिथम के। लॉज को फॉलो करते हुए हमने नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस को एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। लॉज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ आपके पास है log of n m with base a, यानी कि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो उनकी बेस एक ही हो तो क्या होते हैं, जब इनको आपने अलग अलग लिखने हैं तो आपने इनको दोनों प्लस होंगे,
log of m with base a is equal to log of n with base a। और अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हो, log of m by n with base a, अगर ये डिवाइड हो रहे हो तो आपस में क्या होंगे ये माइनस log of m with base a माइनस log of n with base a। उसके बाद थर्ड लॉ है कि अगर जो है वो किसी भी नंबर के ऊपर पावर हो m with base n is equal to 8, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी पावर जो है वो फर्स्ट में आ जाती है n log of m with base a। ये आपके पास थर्ड लॉ है। अगर पावर होगी तो पावर कहाँ आती है स्टार्ट में, अगर डिवाइड हो रहे हो तो दो क्या, जब आपने इसको अलग अलग करना है तो आपस में माइनस होंगे, जब वो सिंगल लॉ की सूरत में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब उनको आप सेपरेट करेंगे तो वो दोनों आपस में प्लस होंगे। और फोर्थ लॉ हमारे पास है चेंज ऑफ बेस रूल, जिसे हम कहते हैं log of n with base a plus log of with base a is equal to log of n with base b multiplied by log of b with base a। ठीक है, अब इसमें चेंज ऑफ बेस रूल है कि यहाँ पर जो बेस है वो क्या हो रही है चेंज, यहाँ पर बेस b है, यहाँ पर बेस a है। अगर हम यहाँ देखें यहाँ पर दोनों की बेस a है, यहाँ पर दोनों की बेस a है। इस फोर्थ लॉ को हम चेंज ऑफ बेस लॉ भी कहते हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ बी से हम बोलते हैं। ठीक है, इन लॉज को आपने माइंड में रखते हुए हमने नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.3 में स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस में आपने इनको शो करना है, ये सिंगल लॉ के फॉर्म में है, आपने इनको सम और डिफरेंस के फॉर्म में शो करना है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। फर्स्ट आपके पास है log ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। देखें जब आपस में मल्टीप्लाई, आपको मैंने बताया है जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे तो आपस में क्या होंगे प्लस होंगे, log ऑफ a प्लस log ऑफ b होंगे। ठीक है, उसके बाद डिवाइड हो रहे हैं तो वापस में माइनस होंगे। उसके बाद आपको मैं करवा देती हूँ, फोर्थ करवा देती हूँ। फोर्थ वन है log ऑफ 7/15 एंड क्यूब रूट। मैं क्या करूंगी, पहले मैं इसका जो है वो फिनिश करूंगी, क्यूब रूट खत्म करके इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1/3, क्या आ गई है पावर 1/3। और अब मैं इसको इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी नंबर के ऊपर पावर होती है तो वो कहाँ में आ जाती है स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये स्टार्ट में आ जाएगी 1/3 log ऑफ 7/15 आ जाएगा। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या होंगे माइनस हो जाएंगे, log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 15। अब ये 1/3 मैंने दोनों के बाहर लिखे, सिर्फ मैंने log पर 7 के साथ नहीं लिखा क्योंकि देखिए क्यूब रूट जो है वो दोनों के ऊपर था, तो 1/3 इंटू log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 15 ये आ गया। उसी तरीके से बाकी पार्ट के आपने सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x के माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम, कि आपने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में शो करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ, इसमें भी आपने क्या करना है सिंगल लॉग की फॉर्म में आपने इसको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इससे आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5 है। जब आप सिंगल लॉ की फॉर्म में लिखेंगे, देखिए सिंगल लॉ की फॉर्म में ये आपके पास फॉर्म है, ठीक है, ये इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। एक दफा आपका लॉग आएगा और दोनों वैल्यूज आपस में जो प्लस हो रही है वो आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह थर्ड वन आपके पास है, थर्ड वन है 2 log x माइनस 3 log y। अभी क्या होगा 2 कहां पर होता है, जो मैं आपको बताएगा log से पहले कौन सी वैल्यू होती है, जो log के बाद वाले की पावर होती है, तो ये क्या बनेगा log ऑफ x स्क्वायर बन जाएगा। और ये माइनस हो रहे हैं तो ये क्या होंगे आपस में डिवाइड, क्या माइनस हो रहा है 3 log y, तो y का क्यूब, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
कि ये जो लॉग से पहले वाली होती है वो लॉग के बाद वाले की पावर होती है, ठीक है। तो लॉग के बाद वाले की पावर क्या है, और मैं दोबारा लॉग नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आप इसका सिंगल लॉग के फॉर्म में आपने इसको शो करना है, बाकी पार्ट्स में आपने इसके तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है इसका, log of 2 with base 3 multiplied by log of 81 with base 2। अब देखिए दोनों की बेस यहाँ पर चेंज है। जो मैंने आपको फोर्थ लॉ बताया, लॉज ऑफ लॉगरिथम बताए हैं, ये वो वाला है जिसमें बेस चेंज है आपके पास। जब इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, लॉग, इनको जब अलग अलग फॉर्म लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, log 2 बाय log 3 मल्टीप्लाई बाय log 81 बाय log 2। log 2 पर है, नीचे आपस में क्या लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा log of 81 by log of 3। अब हमने 81 को फैक्टराइज करना है। 81 को फैक्टराइज करते हैं कि 3 पर डिवाइड होगा, 3 2 जार 6, 3 7 जार 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, 1 2 3 4। तो log of 81 को जब हमने फैक्टराइज किया तो log 3 raised to power 4 हो गया by log of 3। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जो लॉ के अकॉर्डिंग आपकी जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, log 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि पहले आपने क्या किया कि चेंज ऑफ बेस रूल है, log 2 by log 3 मल्टीप्लाई बाय log 81 by log 2। log 2 से कैंसिल, 81 को फैक्टराइज करेंगे, 10 को फैक्टराइज किया तो log 3 raised to power 4 आ गया। अब जो मैंने लॉज ऑफ लॉगरिथम बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पावर है वो स्टार्ट में जाती है, 4 log 3 by log 3, log 3 से कैंसिल और आपके पास आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। और बाकी सेकंड पार्ट में आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको log 2 की वैल्यू दी हुई है। इफ log 2 is equal to 0.3010, log 3 is equal to 0.4771 and log 5 है 0.6990, then find the value of the following। तो आपने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपने यहाँ पर वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर था ना सिर्फ आपने राइट करना है, नेक्स्ट यहाँ पर है आपने इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। इसमें आपके पास है फर्स्ट log 32 है, फर्स्ट आपके पास है log 32। अब आपको log 2 की वैल्यू, log 3 और log 5 की वैल्यू, पहले आप 32 को फैक्टराइज कर लें। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 2 3 4 5, 2 raised to power क्या आ जाएगा, log 32 को हमने फैक्टराइज किया, log 32 क्या किसके इक्वल हो गया, 2 raised to power 5, किसका इक्वल हो गया, 2 raised to power 5। अब log के अकॉर्डिंग आपका ये और ये आपके पास 5 into log 2 आपके पास आ जाएगा। अब 5 आपका एज इट इज आ जाएगा, log 2 की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें जो आपकी बुक में गिवन है 0.3010 और फिर आप इनको मल्टीप्लाई करें, 5 0 जार 0, 5 1 जार 5,
5 0 0 और 5 3 कितना रहेगा आपके पास 15। तो आपके पास इसका जो आंसर है ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 0 0 1 करेंगे। ठीक है, आपने इनको क्या किया कि 32 को फैक्टराइज किया, 2 रेज़ टू पावर क्या जाएगा 5 को फैक्टराइज करने के बाद लॉग के अकॉर्डिंग आपके पावर स्टार्ट में रहेगी log 2 की वैल्यू आपको बुक में गिवन है क्वेश्चन में, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू रहेगी 5 0 5 0 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास जो है वो थर्ड है log 3 होल 1/3 क्यूब रूट स्क्वायर रूट log ऑफ ये क्या रहेगा 3 3 9 9 प्लस 1 10/3। ठीक है, अब ये क्या रहेगा इसका अगर मैं स्क्वायर रूट फिनिश करूं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब ये स्टार्ट में आ जाएगा log 10। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब जहां पर आपके पास डिवाइड होंगे जब आप उसको अलग अलग लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे माइनस। अब ये इनके स्टार्ट में आ जाएंगे 1/2 माइनस log ऑफ 3। अब log 3 की हमें वैल्यू नहीं दी, लेकिन log 10 की वैल्यू log 3 की वैल्यू में गिवन है, लेकिन log 10 की वैल्यू नहीं है, तो मैं 10 को फैक्टराइज करके लिख दूंगी 2 5 10, क्योंकि 2 की वैल्यू भी मुझे गिवन है और 5 की वैल्यू भी मुझे गिवन है। 1/2 इंटू log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस log 3। अब इसको मैं नेक्स्ट करूंगी 1/2 log ऑफ आपस में मल्टीप्लाई होंगे दोनों क्या होंगे प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3। अब इन तीनों की वैल्यू बुक में गिवन है 1/2 log 2 की वैल्यू गिवन है आपको 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू log 5 की वैल्यू 0.69990 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771। ठीक है, 1/2 इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस 0.4771 करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास फोर्थ पार्ट है log 30 log 8 फोर्थ पार्ट है log 8/3 log 8/3। पहले आप इनको सेपरेट कर लेंगे, log 8 डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या होंगे माइनस। ठीक है, अब आप 8 को फैक्टराइज करें, 8 कितना है 2 4 are 8 2 2 are 4 2 1 are 2 log 2 क्यूब माइनस log 3। अभी क्या रहेगा 3 log 2 माइनस log 3। अभी जो 3 है ना सिर्फ log 2 के ऊपर पावर है इसलिए इसके साथ साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 0 log 2 की वैल्यू है 3010 माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 1 3 3 0 3 3 9 माइनस 0.4771। फिर इनको आप माइनस करोगे तो आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आते हैं। तो जो बाकी दो पार्ट्स रहते हैं वो भी आपने इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3.3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और आप लोगों की डायरी भी यही है कि सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 to 6 और एक्सरसाइज नंबर 3.3। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।